तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के 50 स्पेशल प्रश्न व्याख्या के साथ। चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है पंडित नैन सिंह रावत। पंडित नैन सिंह रावत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो पंडित नैन सिंह रावत का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1830 को पंडित नैन सिंह रावत का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुनस्यारी तहसील के मिलम गांव में इनका जन्म हुआ था। और पंडित नैन सिंह रावत की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 1895 को पंडित नैन सिंह रावत की मृत्यु हुई थी। तो भारतीय डाक विभाग ने पंडित नैन सिंह रावत की उपलब्धि के 139 वर्ष बाद 27 जून 2004 को उन पर डाक टिकट जारी किया था। अगर आयोग पूछेगा कि पंडित नैन सिंह रावत के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 27 जून 2004 को। कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में है? जो कोट भ्रामरी मंदिर है किस जनपद में है? बागेश्वर में। तो बागेश्वर जनपद के थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं कि जो कोट भ्रामरी है, यानी कि कोट भ्रामरी कौन है? कत्यूरों की कुलदेवी। कत्यूरों की कुलदेवी कौन है? कोट भ्रामरी है। और कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में है? बागेश्वर में है। तो बागेश्वर के अन्य जो मंदिर है वो कौन कौन से हैं? एक है वेड़ी माता मंदिर है, ठीक है, एक है आपका धौलीनाग मंदिर। जो धौलीनाग मंदिर है ये अभी सचिवालय सुरक्षा में पूछा गया था कि धौलीनाग मंदिर किस जनपद में है? यह आपका बागेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जौड़ मेला। जौड़ मेला कहाँ लगता है? जो जौड़ मेला है कहाँ लगता है? लोहाघाट। जो लोहाघाट है कहाँ है? चंपावत में। लोहाघाट के आसपास जो मेले लगते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हाल ही में बगवाल मेला खेला गया था, ठीक है, जो माँ बरहाई देवी को समर्पित है। जो बगवाल मेला है ये कब लगता है? श्रावण माह के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आयोग ने एक प्रश्न पूछा था कि बगवाल मेला जो है ये कब लगता है, ये किस महीने में लगता है? यानी कि श्रावण माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इसी के टनकपुर के पास में पूर्णागिरी मेला भी लगता है, ठीक है। यहाँ पे लोहाघाट के पास में ही श्रावणी मेला भी लगता है। तो लोहाघाट के आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं? एक तो बगवाल मेला, पूर्णागिरी मेला और श्रावणी मेला। नेक्स्ट, देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था? कब किया गया था? 1975 यानी कि 1975 में। अगला है कि पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क। जो पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क है कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट, कि हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पिरान कलियर में है, रुड़की में स्थित है, तथा इनका जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। यानी कि जो रुड़की में जो पिरान कलियर है वहां पे किसकी दरगाह है? हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। और इनका जन्म किस देश में हुआ था? अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट, क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1941 में। यहाँ पे छावनी परिषद का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। अगर आयोग पूछता है कि उत्तराखंड में कुल कितनी सैन्य छावनी परिषद है, तो उत्तराखंड में कुल 9 सैन्य छावनी परिषद है। ठीक है, जो 9वीं छावनी परिषद है वो कौन सी है? क्लेमेंट टाउन। जो क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1941 में, 1941 में की गई थी। नेक्स्ट, कि आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष किया गया था? जो आसन बैराज है, आसन बैराज का निर्माण कब किया गया था? 1967 में, यानी कि 1967 में। यह प्रश्न भी आयोग ने पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? खतलिंगा तथा युगसैल। जो चक्राता है ये देहरादून जनपद के पास में है और चक्राता का प्राचीन नाम क्या है? खतलिंगा तथा युगसैल। यहाँ पे जो चक्राता है किस पहाड़ी पर स्थित है? केलना नामक पहाड़ी पर स्थित है। जो चक्राता है केलना नामक पहाड़ी पर स्थित है। और चक्राता को क्या कहा जाता है? चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। यानी कि अगर आयोग पूछता है कि पहाड़ों का राजा किसे कहते हैं? चक्राता को कहते हैं। और पहाड़ों का राजकुमार किसे कहते हैं? नैनीताल को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्यूणी में किन 2 नदियों का संगम होता है? तो प्रश्न है कि त्यूणी में किन 2 नदियों का संगम होता है? जो त्यूणी है देहरादून जनपद के समीप है और त्यूणी में 2 नदियों का संगम होता है। उनके नाम है टॉन्स तथा पावन नदी। यानी कि त्यूणी टॉन्स तथा पावन नदी के संगम पर स्थित है। तो त्यूणी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि त्यूणी का जो प्राचीन नाम है क्या है? गुदिया खाटल। त्यूणी का प्राचीन नाम क्या है? गुदिया खाटल। नेक्स्ट, लाखा मंडल शिलालेखों की खोज किसने की थी? जो लाखा मंडल है ये देहरादून के पास में पड़ता है। तो लाखा मंडल शिलालेखों की खोज किसने की थी? जॉर्ज व्हीलर ने। जॉर्ज व्हीलर ने लाखा मंडल शिलालेखों की खोज की थी। लाखा मंडल जो है किन 2 नदियों के तट पर स्थित है? यमुना और मुरदगाड़ को ही रिखवाड़ भी बोलते हैं। यह प्रश्न आयोग ने पूछा है कि लाखा मंडल में किन 2 नदियों का संगम होता है? यमुना तथा मुरदगाड़ या रिखवाड़। ठीक है, नेक्स्ट, महासू देवता का मंदिर। जो महासू देवता का मंदिर है कहाँ है?
ये हनोल में है और ये किस शैली से निर्मित है, नागर शैली या हुण शैली। तो दोनों उत्तरों को लेके चलना पड़ेगा, क्या पता कौन सा उत्तर पूछ ले इन दोनों में से, ठीक है। जो महासू देवता का मंदिर है कहाँ है, ये हनोल में है और किस शैली से निर्मित है, नागर शैली या हुण शैली से। और जो महासू देवता का जो मंदिर है ये हनोल में जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, टोंस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि महासू देवता का जो मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है, टोंस नदी के तट पर स्थित है। और जो हनोल है तो हनोल का जो प्राचीन नाम है क्या है, चकरपुर। हनोल का प्राचीन नाम है चकरपुर। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। नेक्स्ट, कालसी अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी, 1860 में। कि कालसी अभिलेखों की खोज सर फॉरेस्टर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है जुलाई 2011 में। थोड़ा ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, ये खलंगा है, खलंगा प्रताप का देहरादून में, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। और अगर आयोग पूछता है कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है जुलाई 2011 में। और मुख्यालय पूछेगा, हेडक्वार्टर पूछेगा, तो खलंगा, खलंगा कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट, कि सहस्त्रधारा रोपवे की शुरुआत कब की गई थी। प्रश्न पूछा है कि सहस्त्रधारा रोपवे की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर है 2010। अगर आयोग पूछता है कि सहस्त्रधारा कहाँ है, तो सहस्त्रधारा आपका देहरादून में है। और सहस्त्रधारा अगर पूछता है कि सहस्त्रधारा किस नदी के तट पर है, तो इसका सही उत्तर है बाल्दी नदी के तट पर। नेक्स्ट, जौलीग्रांट में हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, इसका सही उत्तर है 1989 में। जौलीग्रांट में हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1989 में। और किसने की थी, स्वामी राम ने। नेक्स्ट, मंसूरी का संस्थापक कैप्टन यंग किस देश का निवासी था। मंसूरी का संस्थापक कौन था, कैप्टन यंग था। और ये किस देश का निवासी था, आयरलैंड का। थोड़ा मसूरी के बारे में जान लेते हैं कि मसूरी की स्थापना कब की गई थी। मसूरी की जो स्थापना की गई थी 1825 में की गई थी। किसने की थी, कैप्टन यंग ने। नेक्स्ट, पखवा केसरी और मलिथा की गुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, भोला दत्त देवरानी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1843 में। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1843 में। यह भी आयोग में पूछा गया है कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1843 में। नेक्स्ट, कि मंसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट, मसूरी रोपवे की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। देखो उत्तराखंड में कुछ जगहों में रोपवे स्थापित किए गए हैं। इससे पहले मैंने सहस्त्रधारा बताया था अभी कि सहस्त्रधारा रोपवे की शुरुआत कब हुई थी, 2010 में हुई थी। मंसूरी रोपवे की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी। नैनीताल रोपवे की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में हुई थी, ठीक है। और हरिद्वार में जो रोपवे उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1997 में हुई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दलाई लामा पहली बार देहरादून कब आए थे। जो दलाई लामा है वो पहली बार देहरादून कब आए थे, तो इसका सही उत्तर 28 अक्टूबर 2002 को दलाई लामा पहली बार देहरादून आए थे। नेक्स्ट, कि देहरादून में ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 14 अगस्त 1956 को देहरादून में ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पश्चिम बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1942 में। आयोग ने यह प्रश्न पूछा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पश्चिम बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1942 में। यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1767 में हुई थी। और कहां हुई थी, पश्चिम बंगाल में। और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल से देहरादून कब स्थानांतरित किया गया था, 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि देहरादून रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा कब दिया गया था, वर्ष 2003 में। तो थोड़ा देहरादून के बारे में जान लेते हैं कि देहरादून में पहली बार ट्रेन कब आई थी। देहरादून जनपद में पहली बार ट्रेन कब आई थी, ये आई थी आपकी सन 1900 में। और देहरादून रेलवे स्टेशन पर 100 वर्ष बाद यानी कि डाक टिकट कब जारी किया गया था, सन 2000 में। नेक्स्ट, कि देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई थी। देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है 15 सितंबर 1902 को महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि हरिद्वार जनपद को सहारनपुर मंडल से अलग करके गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया, तो इसका सही उत्तर है सन 2000 में। तो 2000 में तो सहारनपुर मंडल से अलग करके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। अगर आयोग पूछता है कि हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी, आयोग के पुराने पेपर उठा के देख लो कि वहां पे आयोग किसी न किसी जनपद की स्थापना पूछता है। तो आपको 13 के 13 जिले बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो एक न एक जिले की स्थापना आयोग पूछता है। तो यहाँ पे हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1988 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती कुंड स्थित है। जो सती कुंड है कहाँ है, ये हरिद्वार में है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे सती मठ है कहाँ है, कोटद्वार में है। और सती कुंड कहाँ है, हरिद्वार में। सती कुंड हरिद्वार और सती मठ कोटद्वार।
नेक्स्ट कि चंडी देवी मंदिर रोपवे उड़न खटोला की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। जो चंडी देवी मंदिर रोपवे है उड़न खटोला, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। नेक्स्ट, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। किसके द्वारा? श्री राम शर्मा के द्वारा। तो हरिद्वार जनपद से थोड़ा एक प्रश्न और है कि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब की गई थी? 1902 में। और किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट, भारत में पहली बार रुड़की से पिरान कलियर के बीच जो रेल इंजन 2 मालवाहक डिब्बों के साथ रवाना किए गए थे, कब किए गए थे? 22 दिसंबर 1851 को। नेक्स्ट, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1983। नेक्स्ट, कि हरिद्वार में भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1928 में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अंग्रेजों की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुड़की। और जो रुड़की है किस नदी के तट पर स्थित है? सोलानी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, कि कौसानी में सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1941 में। यही प्रश्न अभी 17 मार्च 2021 को व्यक्तिगत सहायक के पेपर में पूछा गया था। सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1941 में। अगला है, जेगुनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जो जेगुनी बुग्याल है किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में। तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में। बुग्याल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा बागेश्वर जनपद के बुग्याल देख लेते हैं कि बागेश्वर में एक तो जेगुनी बुग्याल है, एक है आपका पखवा बुग्याल। अगर जलप्रपात पूछेगा, जेगुनी बुग्याल, पखवा बुग्याल, भिटवा जलप्रपात और ढाकुटी टॉप, ये कहाँ है? सब बागेश्वर जनपद में है। नेक्स्ट, कि पिंडारी ग्लेशियर की खोज किस वर्ष की गई थी? जो पिंडारी ग्लेशियर है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। और पिंडारी ग्लेशियर की खोज पूछता आयोग तो कब की गई थी? सितंबर 1846 को। और किसके द्वारा की गई थी? मिस्टर मडेन के द्वारा पिंडारी ग्लेशियर की खोज की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, गोचर से हेमकुंड के बीच हवाई सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 6 जून 2010 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि दियोली पर्वत, जो दियोली पर्वत है किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में। अगला है कि झोड़ा नृत्य, जो झोड़ा नृत्य है ये किस जनपद में किया जाता है? ये किया जाता है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट, कि टनकपुर नगर पालिका, जो टनकपुर नगर पालिका है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में। अगर आयोग पूछता है कि टनकपुर कहाँ है, ये आपका चंपावत में, ठीक है। नेक्स्ट, कि बालेश्वर मंदिर कहाँ है? जो बालेश्वर मंदिर है ये आपका चंपावत में है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया गया था? प्रश्न पूछा गया है कि बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है महावीर सिंह थापा ने 1796 में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। और बालेश्वर मंदिर कहाँ है? चंपावत में, ठीक है। नेक्स्ट, विवेकानंद आश्रम, जो विवेकानंद आश्रम है ये कहाँ है? चंपावत में है। तो विवेकानंद आश्रम के समीप कौन सा ताल स्थित है? तो इसका सही उत्तर है श्यामला ताल। अभी यही प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, ठीक है, कि जो विवेकानंद आश्रम के समीप कौन सा ताल स्थित है? श्यामला ताल। इससे पहले आबकारी का पेपर हुआ था, तो आबकारी के पेपर में यह पूछा गया था कि नंदा देवी मंदिर के समीप कौन सा ताल है? तो इसका सही उत्तर है बेनी ताल। एक प्रश्न और है कि फूलों की घाटी के समीप कौन सा ताल है? जो फूलों की घाटी है आपकी चमोली में, उसके समीप कौन सा ताल है? लिंगा ताल। तो प्रश्न लिखते हुए चलिए, ठीक है। एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है इन तालों से संबंधित। और चंपावत में एक ताल और है, वो कौन सा है? झिलमिल ताल। झिलमिल ताल कहाँ है? आपका चंपावत में है। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र पूछेगा आयोग तो वो हरिद्वार में, उसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और झिलमिल गुफा कहाँ है? वो आपका है पौड़ी में। अगला है मीठा रीठा, जो मीठा रीठा है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सैम्पिडेंस एमराजिनेटस। जो मीठा रीठा साहिब है ये आपका, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी, ठीक है। और एक इसका साइंटिफिक नेम क्या है मीठा रीठा का? सैम्पिडेंस एमराजिनेटस। अगला है रानीखेत थाना, जो रानीखेत थाना है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1869 में। अभी 1 दिसंबर 2019 को युग SSC ने एक थाना पूछा था कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब स्थापित किया गया था? वो किया गया था अल्मोड़ा थाना स्थापित किया गया था 1837 में, ठीक है। थोड़ा थाने देख लेते हैं कि अल्मोड़ा थाना की स्थापना कब हुई थी? 1837 में हुई थी। नैनीताल थाने की स्थापना 1843 में की गई थी। रानीखेत थाने की स्थापना 1869 में की गई थी। और रानीखेत जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गगास नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, अखिल तारिणी मंदिर कहाँ है? ये आपका लोहाघाट में है। लोहाघाट कहाँ है? चंपावत में। नेक्स्ट, कि गोरखनाथ की धुनी, जो गोरखनाथ की धुनी है ये किस जनपद में है? ये आपका चंपावत में है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि घटकू देवता का मंदिर, जो घटकू देवता का मंदिर है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये आपका सही उत्तर है फुंगर पहाड़ी। जो घटकू देवता का मंदिर है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है फुंगर पहाड़ी पर। दोस्तों, आने वाले पेपरों के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। खूब मेहनत कीजिए जम के। नमस्कार।